केवीएस के टॉपिक केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पीडेगोजी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम की समझ टॉपिक के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस। अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता और रचनावाद, उनके निहितार्थ के विशेष संदर्भ में शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, कक्षा का वातावरण। कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मकता और रचनात्मकता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके से है। इसमें ध्यान, धारणा, भाषा, सोच, स्मृति और तर्क में सुधार शामिल हैं। कॉग्निटिव एवं कंस्ट्रक्टिविज्म में प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास चरणों के निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख चरणों का वर्णन किया है। 4 प्रमुख चरणों में पहला चरण है संवेदी गामक अवस्था, जो कि बर्थ से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 वर्ष तक जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 11+ ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये हम बात कर रहे हैं 4 स्टेजेस की, जो कि प्याजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस में। फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 ईयर्स तक, सेंसरी मोटर स्टेज। During the stage, babies up to 2 years learn through their senses and develop motor function. They learn about their environment and who belongs to it. इसके बारे में वो जानते हैं। रेफ्लेक्सेस 0 से 1 मंथ में, प्रतिक्रिया 0 से 1 महीना, बच्चा चूसना और देखने जैसी जन्मजात क्रियाओं के माध्यम से शुद्ध रूप से वातावरण को समझता है। रेफ्लेक्स के बाद है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 मंथ तक, प्रारंभिक वृत्तीय अनुक्रिया। 1 और 4 महीने के बीच बच्चा अपने स्वयं की क्रिया पर कार्य करता है, जो उन कार्यों के लिए उत्तेजना के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए वह समान क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देता है, और सभी क्रियाएं हमारे चारों ओर होती हैं। नेक्स्ट है 4 to 8 मंथ, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिंस टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन टू ट्रिगर ए रेस्पॉन्स इन द एनवायरमेंट। गौण वृत्तीय अनुक्रिया 4 से 8 महीने में बच्चा दुनिया पर अधिक केंद्रित हो जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस, 8 से 12 महीने तक। नेक्स्ट है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, 12 से 24 महीने तक। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया 12 से 24 महीने। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जन्म से 2 वर्ष तक अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न थ्रू सिम्बॉलिक लर्निंग, बच्चे प्रतीकात्मक अधिगम से सीखते हैं, उसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। सिम्बॉलिक लर्निंग को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 से 7 वर्ष तक में। सिम्बॉलिक लर्निंग इज स्टिमुलेटेड थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इमिटेटिव और इमेजिनेटिव प्ले। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 to 7 ईयर्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष इंट्यूटिव स्टेज। 4 से 7 वर्ष, इसमें बच्चा जिज्ञासु होने लगता है, काम की चीज़ों को जानने के लिए मौलिक तर्क का उपयोग करना चाहता है।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। टू डेवलप लॉजिक एंड कॉन्क्रीट रीजनिंग स्किल्स, उसे बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें रीजनिंग, कॉन्क्रीट रीजनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। मूर्त तर्क कौशल विकसित करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11+ ईयर्स के बच्चों में होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करते हैं। वे निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, विचारों और अवधारणाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का कौशल पूर्ण वर्णित होता है। द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसोरोमीटर 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स तक प्री ऑपरेशनल, देन है 7 to 11 ईयर्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक 11 वर्ष से अधिक। द फैक्टर्स विच पियाजे कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने जिन कारकों को संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माना वे निम्नलिखित हैं। स्कीमा वर्ड पियाजे ने दिया था। पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड कहा है। एक स्कीमा को विश्व के जुड़े हुए मानसिक अभिवादन में परिभाषित किया जाता है। अनुकूलन में 2 बुनियादी प्रक्रियाएं होती हैं, समावेश और समायोजन शामिल है। नेक्स्ट है असिमिलेशन, आत्मसात्वकरण। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा योजनाओं या संरचनाओं के क्षेत्र में नई वस्तुओं और घटनाओं को समझा या शामिल किया जाता है। It refers to the process by which new objects and events are grasped or incorporated within the scope of existing schemas. नेक्स्ट है एसिमिलेशन के बाद है अकोमोडेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी नई वस्तु या घटना को सीधे पकड़ने या आत्मसात करने के प्रतिरोध को पूरा करने के लिए मौजूदा योजना या संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। अकोमोडेशन, समायोजन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, संतुलन, इकोलॉजिकल। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जैविक परिपक्वता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वर्गीकरण का आधार परिपक्वता है। नेक्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक अनुभव। यह स्वीकार किया गया कि वस्तुओं के संबंध के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। पर्यावरण के भीतर एक व्यक्ति पर्यावरण में वस्तुओं के निष्क्रिय रूप से नकल करके नहीं, बल्कि उन पर कार्य करके ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी गिवन बाय वाइगोत्स्की। लेव वाइस्की ने संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत का प्रस्ताव किया, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनका मानना था कि बच्चों का समाज और संस्कृति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। ये हैं सामाजिक, अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लर्निंग, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का क्षेत्र। यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के स्तर की बीच की खाई है जो स्वतंत्र हल द्वारा निर्धारित की जाती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग, इट इज़ द टर्म गिवन बाय वास्की इन विच, वास्की द्वारा दिया गया शब्द स्कैफोल्डिंग है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षक, परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है MKO, मोर नॉलेज अदर्स। मोर नॉलेज अदर्स, MKO, एज एनीवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल आई देन द लर्नर, particularly in regard to a specific task, concept or process.
MKO could be teachers, parents, tutors and even peers. वाइगोस्की ने दूसरों से अधिक जानकर अन्य को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास सीखने वाले की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर है। MKO शिक्षक, माता पिता, अनुशिक्षक और यहाँ तक कि साथी भी हो सकते हैं। मोर नॉलेज अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स। नेक्स्ट है भाषा के 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। एक्सटर्नल सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, नेक्स्ट इनर स्पीच। 3 तरह की स्पीच है, एक्सटर्नल, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच वह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चे के बाहरी संचार को संदर्भित करता है, उसे बोलते हैं सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच वह आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, प्राइवेट स्पीच। इनर स्पीच इट अरोज व्हेन प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच। नेक्स्ट है वाइगोस्की सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन द लर्निंग प्रोसेस। वाइगोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज, भाषा पर वाइगोस्की का दृष्टिकोण क्या था। वाइगोस्की ने इस बात पर जोर दिया कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। नेक्स्ट है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम सैम्यूल ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में योगदान दिया है। लर्निंग मोड्स, प्ले विद बुक, लुक एट पिक्चर, रीड फॉर रिसर्च, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। He has identified 3 stages of cognitive representation which includes inactive stage सक्रिय अवस्था, iconic stage प्रतिष्ठित अवस्था, symbolic stage प्रतीकात्मक अवस्था। करके सीखना इसका मुख्य सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग इट इज़ द मेन प्रिंसिपल। इनएक्टिव स्टेज में, सक्रिय अवस्था में, ये तीनों वर्ड दिए थे, तीनों स्टेजेस दी गई थी ब्रूनर के द्वारा। नेक्स्ट है मेजर कंसेप्ट गिवन बाय ब्रूनर, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम, ये भी वर्ड ब्रूनर ने दिया था। स्पाइरल करिकुलम, चक्रीय पाठ्यचर्या, ये वर्ड दिया था ब्रूनर ने। ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन देयर करंट नॉलेज। उन्होंने चक्रीय पाठ्यचर्या की अवधारणा विकसित की। ब्रूनर के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए विचारों और अवधारणाओं का निर्माण करता है। स्पाइरल करिकुलम। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इट एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फाउंडेड ऑन द वेरियस, ये ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। यह एक निर्देशात्मक नीति है जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर संप्रत्यय निर्माण के सिद्धांत पर निर्मित। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान संरक्षित पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग। फीचर्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, अधिगम सार्वभौमिक है। लर्निंग इज़ चेंज, अधिगम परिवर्तन है। लर्निंग इज़ डेवलपमेंट, लर्निंग इज़ पर्पजिव, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। लर्निंग इज़ कंटिन्यूस, लर्निंग इज़ क्रिएटिव, कंटिन्यूस है, क्रिएटिव है। लर्निंग इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स, लर्निंग इज़ रिलेटेड विद कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन्स। Learning is transferable, learning is a process. There are 4 phases of learning process: need or purpose, goal, adjustment and change. अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जो पहले के व्यवहार से भिन्न होता है या पहले से उसके व्यवहार में नहीं होता है, उसे बोलते हैं पुनर्बलन की प्रक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है पावलोव का कंडीशनड थ्योरी, अनुकूलित प्रत्यात्मक सिद्धांत, ये दिया गया था पावलोव के द्वारा।
1849 से 1936 पावलो का समय था। वह रूस के निवासी एवं प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे। उसे 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसमें 2 पुस्तकें तथा प्रकाशित करवाईं। पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत दिया था पावलोव ने। पावलोव कंडीशनड रेफ्लेक्स थ्योरी, पावलोव का अनुकूलित प्रत्यात्मक सिद्धांत। पावलोव क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कंडीशनड रेफ्लेक्स थ्योरी। कुत्ते पर क्या था? इस परीक्षण में कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन का देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी। भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक और उस पर की जाती थी। पावलो ने दूसरे समय में घंटी बजाई तो एक अस्वाभाविक उत्तेजक और एक उत्तेजना से कुत्ते का चौकन्ना होना, कान खड़ा होना आदि अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। भोजन की प्रस्तुति और घंटी की आवाज़ एक साथ ही अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक एक साथ प्रस्तुत किए गए। उसी अनुक्रिया के रूप में कुत्ते ने लार टपकाई। यह दोनों उत्तेजकों की अनुक्रिया थी। यह क्रम पावलो ने प्रयोगशाला में कई बार दोहराया, जिसके द्वारा भोजन और घंटी तथा स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक संबंध प्रत्यात्मक तथा अनुकूलित हो गई। नेक्स्ट है द अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावलो कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग कॉलम। Before conditioning, during conditioning, after conditioning. Salivation, unconditioned response, conditioned response, salivation, conditioned response. पावलोव ने अपने आगे के प्रयोगों में अनुकूलित तथा अनुकूलित उत्तेजनाओं को काल साम्य के आधार पर एक साथ प्रस्तुत करना बंद कर दिया, अर्थात केवल घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं प्रस्तुत किया था, जिससे कुछ दिनों के पश्चात घंटी की ध्वनि पर कुत्ते ने लार टपकाना बंद कर दिया। इसे पावलो ने विलोपन प्रक्रिया की संज्ञा दी है। एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस थ्योरी। It is seen in the observation of extinction related experiments that conditioning never finishes completely. Rather, the capability to counter is developed in the conditioning process. Spontaneous recovery, तात्कालिक पुनर्प्राप्ति। According to Morgan and King के अनुसार विलोपन अनुकूलन द्वारा अधिग्रहित अनुक्रिया का प्रतिरोधन करने की अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित उत्तेजना से मिलती जुलती उत्तेजना उसी के अनुसार समान प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ यदि कुत्ता घंटी की ध्वनि पर लार टपकाना सीख गया है तो वह मेट्रोनोम की ध्वनि पर भी लार टपकाता है, क्योंकि घंटी और मेट्रोनोम की ध्वनि मिलती जुलती है। इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है रीएनफोर्समेंट, पुनर्बलन। इसके अंतर्गत अनुकूलन प्रक्रिया विलोपन प्रक्रिया में जो अंतर है वह घंटी की ध्वनि के बाद अनुकूलित उत्तेजक के प्रस्तुत करने का। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि साहचर्य दृढ़ हो रहा है या दुर्बल। अनुकूलित अनुक्रिया को बनाने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है। पावलो के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ। मनोवैज्ञानिक स्किनर और हल महोदय ने अधिगम के इसी पक्ष पर जोर दिया, इसलिए इनके सिद्धांतों को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की उपयोगिता एवं महत्व। बालकों की शिक्षा में संबद्धीकरण की क्रिया द्वारा अधिक लाभ उठाया जा सकता है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी से। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपेरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ये दिया था BF स्किनर ने। अधिगम के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया था, जिसमें व्यवहार को उसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है या बदला जा सकता है। स्किनर के SR थ्योरी के पुनर्बलन प्रमुख तथ्य हैं। वह पुनर्बलन वह है जो वांछित प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। यह एक पुरस्कार, मौखिक प्रशंसा, अच्छा ग्रेड आदि हो सकता है। इस सिद्धांत में नकारात्मक पुनर्बलन भी हो सकता है। कोई भी उद्दीपक जिसके परिणाम प्रतिक्रिया की आवृत्ति में वृद्धि। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार को प्रभावित करती है। Skinner defined operant conditioning as the process of learning that elicits operant behavior
टाइप आर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स ऑपरेंट बिहेवियर. Type R conditioning is also called operant conditioning, जो कि टाइप एस आर और टाइप आर है. स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है. एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पर किया? उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया. अपने शास्त्रीय प्रयोग में पावलोव ने शास्त्रीय प्रयोग में पिंजरे में एक भूखा चूहा रखा था. एक हत्या था जिसे दबाए जाने के बाद चूहे को भोजन की एक गोली पहुंचाने के लिए एक युक्ति जारी की गई थी. प्रारंभ में चूहा चलने और खरोंचने जैसी कई आदेशिक क्रियाओं में करता था. स्किनर के अन्य प्रसिद्ध प्रयोग में कबूतर लाल गेंद को चोंच मारता है और भोजन प्राप्त करता है. पुनर्पलन के कारण कबूतर एक ही गेंद को बार बार चोंच मार सकता है. बेशक भूखे चूहे के लिए यह एक बड़ा पुरस्कार था. नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण. पर्यावरण से प्रतिक्रिया व व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाती हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव के अंतर्गत द रैट रिवार्डेड विद फूड व्हेन ही पास्ड द लीवर. नेगेटिव एनफोर्समेंट, रिटेल को लीवर दबाकर बिल्ली के झटके मिलते हैं. नकारात्मक दंड तब होता है जब बच्चे को कुछ व्यवहार से बचने के लिए अनदेखा किया जाता है. नेक्स्ट है शेपिंग, आकृतिकरण. यह जटिल व्यवहार सिखाने की स्तर दर स्तर विधि है. थैंक यू फ्रेंड्स. इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.